मैं अनीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको कि इस तरह का सुंदर और आसान थालपोश कैसे बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये धागा लिया हमने, इस तरह से उंगलियों पे घुमाया और पीछे की तरफ ले गए। अब हम नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे और ये नॉट हमारी तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें 8 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये फर्स्ट वाली जो चेन है इसमें हम इसको लॉक करेंगे स्लिप स्टिच, और अब हम ये 1 की चेन बनाएंगे इस तरह से, और ये पफ बनाएंगे। अब हम 1 2, पहले वाले पफ में हम 2 बार घुमाएंगे क्योंकि हमारे पास ये चेन का भी धागा है। तो इसको पकड़ेंगे और इसमें से निकाल देंगे और फिर इसमें से क्रोशिया निकालेंगे और इन दोनों में से फिर हम निकाल देंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे 1 2। अब नेक्स्ट वाला पफ बनाएंगे इसी सर्कल में 1 2 3। 3 बार धागा घुमाया है हमने और इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसमें से ऐसे निकाल देंगे, इसमें से निकालेंगे और फिर धागा घुमाएंगे और दोनों में से निकाल देंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे 1 2, और इसी तरह से हम 3 बार धागा घुमा के 9 पफ बनाएंगे। इसमें 2 हमारे बन चुके हैं, 7 पफ और बनाने हैं और रो कंप्लीट करनी है। अब ये हमारी फर्स्ट वाली रो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने 9 पफ बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए ये चेन जा रही है हमारी 1 2 3 पे, हम इसको यहाँ तीसरी चेन पर लॉक करेंगे स्लिप स्टिच। इस तरह से अब हम इसमें धागा चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम कट कर देते हैं। ये हमने धागा कट कर दिया और अब ये वाला धागा लेंगे हम, इस तरह से हमने इसमें चेन में डाला है फर्स्ट वाली में, और इस तरह से हम इसको यहाँ लॉक कर देंगे। अब हम इसमें चेन बनाएंगे 2 की 1 2, 2 की चेन बनाई और इसी के अंदर हम पफ बनाएंगे 1 2। पहले वाले पफ को हम 2 बारी लेंगे, 2 बारी घुमाएंगे धागा और इस तरह से निकाल देंगे। अब हम फिर 2 की चेन बनाएंगे 1 2, 2 की चेन बनाई और ये फर्स्ट वाली जाली में हम दूसरा पफ बनाएंगे 1 2 और ये 3 बार धागा घुमाएंगे और इसमें से निकाल देंगे और इसमें से निकालेंगे और इन दोनों में से निकाल देंगे। अब 2 की चेन बनाएंगे 1 2, और फिर नेक्स्ट वाली जाली में हम पफ बनाएंगे 1 2 3। इस तरह से निकाल लेंगे इसमें से, फिर 2 की चेन 1 2, और इसी में हम नेक्स्ट वाला पफ बनाएंगे
1 2 3, 3 बार धागा घुमाएंगे और इसमें से निकाल देंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 और 2। इस तरह से हम 2-2 पफ बनाते जाएंगे इस जाली में और बीच में 2 की चेन, और इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। पहले हमें 9 पफ बनाए थे येलो के, अब हम वाइट के एक पफ की जाली में हमने 2 पफ बनाए, तो ये हमारे 18 पफ बन गए, 18। अब हम इसको यहाँ लॉक कर देते हैं। तो लॉक करके हम इसमें लॉक करेंगे पहले वाले पफ की चेन में, स्लिप स्टिच करना है। अब हम ये जो फर्स्ट वाली जाली है इसमें हम पफ बनाएंगे। एक की चेन ले लेते हैं, 1 2 3, 3 की चेन बनाई हमने, और हम इसको ये जो नेक्स्ट वाली जाली है इसमें भी हम पफ बनाएंगे। तो इसको नहीं निकालेंगे, ऐसे धागा घुमाएंगे, नेक्स्ट वाली जाली में हम पफ बनाएंगे। अब ये 2 पफ हो गए और अब हम इसको एक साथ इसमें से निकाल देंगे। इस तरह से अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 और 2, 2 की चेन बनाई और इसी में हम पफ बनाएंगे दूसरा, नेक्स्ट वाली जाली में ही 3, और अब पफ के इधर लेंगे हम जाली में 1 2 3। तो एक पफ के इधर हो जाता है और एक पफ के इधर हो जाता है। इस तरह से हम इनको निकालते चलेंगे। दोनों में से निकाल दिया ये। अब हम 2 की चेन बनाएंगे और इसी में पफ बनाएंगे। ये एक हमने बना दिया है, एक और इसमें बनाएंगे, एक यहाँ बना के और एक यहाँ बना के, और दोनों को हम एक कर देते हैं। तीन बार घुमाएंगे, फिर 3 बार नेक्स्ट वाले में घुमाएंगे। अब हम इन दोनों को एक साथ निकाल देंगे। और 2 की चेन, ये इस तरह से इसमें हमें 2 पफ बनाने और फिर एक इधर ऐसे करके हम जोड़ते चलेंगे और बीच में 2 की जाली और पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अब ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको यहाँ लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए ये जो हमारा पहला पफ है इसी की चेन में हम लॉक करेंगे, स्लिप स्टिच। अब हम इस धागे को यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये अलग कलर का धागा लेंगे हम। इस तरह से लिया और इसमें ये लॉक कर दिया। अब हम इसमें पफ बनाएंगे। ये 3 बार हमने धागा घुमाया और इसमें से निकाल देंगे। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, और इसी में हम दूसरा पफ बनाएंगे।
ये हमने 3 बार घुमा लिया है। इस तरह से हर जाली में हम 2 पफ बनाएंगे, बीच में 2 की चेन होगी। और अब इसमें नेक्स्ट में जाने के लिए हम 1 की चेन बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट जाली में बनाएंगे पफ। 1 2 3, इसमें से निकाल दिया। दो की चेन, 1 2, और फिर दूसरा पफ इसी में 1 2 3, और इसमें से निकाल देंगे। इन पफ के बीच में हम 2 की चेन बनाएंगे और नेक्स्ट जाली में जाने के लिए हम 1 की चेन बनाएंगे। और इस तरह से हम एक जाली में 2-2 पफ बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ पर लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए फर्स्ट वाले पफ की चेन में ही करेंगे स्लिप स्टिच। और अब हम इस जाली में पफ बनाएंगे। पफ के बीच में जो जाली है इसमें हम पफ बनाएंगे। एक 2 3, 3 बार धागा घुमा के इसमें निकाल देंगे। 2 की चेन बनाएंगे। 1 2, 2 की चेन बना के इसी में बनाएंगे हम एक और पफ। 1 2 3, ये हमारे 2 पफ बन गए। हमने बीच में 2 की चेन रखी है इसकी तरह, और यहाँ हम 1 की जगह अब 2 की चेन बनाएंगे। 1 2, और नेक्स्ट वाले पफ में पफ के बीच में पफ बनाएंगे। 2 3, दोनों में से निकाल दिया। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2, और फिर इसी में पफ बनाएंगे। 1 2 3, दो में से निकाल दिया। अब ये जो जाली है हमारी, पहले हमने 1 की बनाई थी, अब हम इसमें 2 की बनाएंगे। और ये जो पफ के बीच में नेक्स्ट में लेंगे, इसमें जाली रखेंगे, जाली के ऊपर जाली, और पफ के ऊपर पफ बनाएंगे इस तरह से। दो की चेन, और फिर दूसरा भी पफ हम इसी में बनाएंगे। पफ के ऊपर 2-2 पफ बनाएंगे हम, बीच में 2 की चेन लेंगे, और पफ के बीच में भी 2 की चेन लेंगे। पहले हमने ये 1 की चेन ली थी, अब हम 2 की कर देंगे इसको, और इसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे। अब ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के लिए ये जो हमारी पहला पफ है, इसी की चेन में हम स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे इस तरह से। अब हम नेक्स्ट में इसमें पहले वाले पफ के बीच में ही पफ बनाएंगे। 1 2 3, ये 3 बार धागा घुमाया हमने,
और इसमें से निकाल दिया और ये दोनों में से निकाल दिया। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बना के फिर इसी में पफ बनाएंगे हम, 1 2 3 और फिर इसमें से निकाल देंगे। अभी पहले हमने 1 की बनाई, 2 की बनाई, अब हम 3 की चेन बनाएंगे इसमें, 1 2 3, 3 की चेन बना के और नेक्स्ट वाले पफ में हम बीच में पफ बनाएंगे, 1 2 3 और इस तरह से निकाल देंगे हम। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर इसी में पफ बनाएंगे, 1 2 3 और इसमें से निकाल देंगे। इसी तरह से हमें ये सेम तरीका अपनाना है, बस 2 की जगह 3 की चेन कर देनी है, बाकी सेम ही है और पूरी रो तैयार करेंगे इसी तरीके से। अब ये रो बन के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ लॉक करेंगे। पहला पफ जो है इसकी इस चेन में हम लॉक करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। अब एक बार और हम इसी पफ के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम इसमें पहले वाले पफ के बीच में पफ बनाएंगे, जैसे यहाँ बनाते आ रहे हैं, 1 2 3 इस तरह से निकाल लिया और इन दोनों में से निकाल दिया। अब हम इसके बीच में 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बना के दूसरा पफ भी इसी में बनाएंगे, 1 2 3, 3 बार धागा घुमा के और इसमें से निकाल देंगे। अब हम यहाँ जाने के लिए नेक्स्ट में 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इस तरह से धागा घुमा के पफ के बीच में नेक्स्ट में पफ बनाएंगे। दो 3 इस तरह से निकाला। पफ के बीच के लिए 2 की चेन, 1 2 और दूसरा पफ भी इसी में, 1 2 3, तीनों में से निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट में जाने के लिए 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसी तरह से हम पफ के बीच में 2 की चेन बनाएंगे और नेक्स्ट में जाने के लिए 3 की चेन बनाएंगे। इसी तरह से हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। अभी हमारी चौथी रो बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ इसको लॉक करेंगे। लॉक, ये जो फर्स्ट वाला पफ है इसी की चेन में हम इसको लॉक कर देंगे। स्लिप स्टिच, एक बार और हम स्लिप स्टिच करेंगे इसी में, पफ के बीच में स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम इसमें पफ बनाएंगे, 1 2 3, 3 का पफ बना के और इसमें से निकाल देंगे और दोनों में से निकाल देंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बना के दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे,
एक, दो, तीन, तीन की चेन बना, 3 बार धागा घुमाया हमने और इसमें से ऐसे निकाल दिया, दोनों में से निकाल दिया। अब ये जो चेन है हमारी, हम इसमें 4 की चेन बनाएंगे। हमने 3 की बनाई थी, अब 4 की बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 4 की चेन बनाई और नेक्स्ट वाले पफ के बीच में हमें पफ बनाना है। इसमें 2, 3, 3 बार घुमाया, इसमें से निकाल दिया। अब बीच में हम 2 की चेन बनाएंगे, 1, 2 और फिर इसी में बनाएंगे दूसरा पफ, 1, 2, 3, अब 4 की चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। ये पफ के बीच में हमें 2 की चेन बनानी है और नेक्स्ट पफ में जाने के लिए हमें 4 की चेन बनानी है। इसी तरह से हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। अब ये 5th रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ लॉक करेंगे। तो ये जो पहला वाला पफ है, इसी की चेन में लॉक करेंगे हम हर बार की तरह, स्लिप स्टिच करेंगे और एक बार इसमें स्लिप स्टिच करेंगे पफ के बीच में। अब हम इसमें पफ बनाएंगे, 1, 2, 3, 3 बार धागा घुमाया है और इसमें से निकाल देंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1, 2, 2 की चेन बना के और इसी में दूसरा पफ बनाएंगे, 1, 2, 3, 3 बार घुमा दिया। अब इसमें से निकाल देंगे और ये दोनों में से निकाल देंगे। अब पहले हमने 4 की चेन बनाई थी, अब हम 5 की बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 की चेन बनाई और नेक्स्ट वाले पफ के बीच में हमें पफ बनाएंगे, 1, 2, 3 और इसमें से हम निकाल देंगे, दोनों में से निकाल दिया। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1, 2 और दूसरा पफ इसी में बनाएंगे, 1, 2, 3 और इसमें से निकाल देंगे। इस तरह से अब हमें 5, ये पहले 4 की ली थी, अब 5 की चेन बनाएंगे हम और पफ के बीच में सेम 2-2 की चेन बनेंगी। इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे और हमें आगे भी ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हम सेम पैटर्न से 8 रो तक जाएंगे। आप इसी तरह हर रो पर एक चेन बढ़ा के आप जितना मर्जी चाहें उतना बड़ा अपना थालपोश आप बना सकती हैं। अब हमारी ये 8 रो बनके कंप्लीट हो चुकी हैं। आप चाहें तो इसे और बड़ा भी बना सकती हैं। अब मैं इसको यहाँ लॉक कर दूँगी। अभी हमने दूसरे कलर का धागा ले लिया है, इसकी हम नॉट बनाएंगे। ये हमने नॉट बनाई है। अब इसमें हम 1 की चेन बना लेंगे इस तरह से और ये पफ है जो फर्स्ट वाला पफ है, इसी में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और ये हमने इधर ले लिया धागा
और अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 की चेन बनाई और इसी में हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4। ये हमने 4 बार धागा घुमाया और इस तरह से निकाल दिया और लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब ये जो नेक्स्ट वाला पफ है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से, और इसमें से एक चेन बनाएंगे और यहाँ से धागा कट कर देंगे। इस तरह से हमारे ये पफ बन जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वाले पफ पे बनाएंगे तो फिर से हम जो है नॉट बनाएंगे। इस तरह से हमने ये नॉट बनाई दोबारा से और एक की चेन बनाएंगे फिर इस तरह से, और ये पफ लिया हमने और इसकी जो चेन है ऊपर इसी में हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब 1 2 3 की चेन हमने बनाई। अब हम इसमें पफ बनाएंगे। एक, दो, 3, 4। ये 4 बार हमने धागा घुमा लिया और अब इसमें से हम निकाल देंगे और इसे लॉक कर देंगे। लॉक करके हम नेक्स्ट वाले पफ पे स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से अब एक की चेन ये बना के और हम यहाँ कट कर देंगे इसको। इस तरह से हम पफ बनाते रहेंगे। ये येलो कलर के पफ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पूरी रो। अब हम इस पे वाइट कलर के इस तरह के फूल बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से नॉट बनाएंगे। ये हमने नॉट बनाई और एक की चेन बनाएंगे। और ये जो हमारा पफ है इसी के हम ये जो चेन जा रही है इसमें से निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 की चेन बना के और फिर डबल क्रोशिया करेंगे इसी में। 1 और ये 2, दूसरा डबल क्रोशिया, ये 2 में से निकालेंगे फिर 2 में से निकालेंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 और ये 2 की चेन बना के और यहाँ सिंगल क्रोशिया से हम लॉक कर देंगे इस तरह से। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 और इसी में डबल क्रोशिया करेंगे। 2 में से निकाला और फिर 2 में से निकाला। एक बार और, ये 2 में से निकाला
और फिर 2 में से निकाला। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 और यहाँ सिंगल क्रोशिया से हम लॉक कर देंगे इस तरह से। एक बार और 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 2 की चेन बना के और फिर ये जो पफ के ऊपर ही हम डबल क्रोशिया करेंगे इस चेन में। 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से एक बार और बनाएंगे, 2 में से फिर 2 में से और 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 और इसी में सिंगल क्रोशिया के साथ हम लॉक कर देंगे। एक की चेन बना के इसको हम लॉक कर देंगे। धागा हमने कट कर दिया और ये हमारा लॉक हो गया और ये इस तरह की फूल बनके तैयार हो जाएगा। और ये इसी तरह से हम अपनी रो इनके पफ के ऊपर इसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे। ये मैंने वाइट फूलों के ऊपर ये ग्रीन अंडरलाइन करी है, तो इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप जब धागा स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे लॉक कर लेंगे इसमें और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 की चेन बनाई और ये जो हमारी फूल है इसकी पत्ती पे हम यहाँ लॉक करेंगे इस तरह से। ये लॉक कर लिया। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 की चेन बना के और ये जो पत्ती हमने यहाँ लॉक कर रखी है इसमें हम लॉक करेंगे दोबारा से इस तरह से। फिर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये पत्ती के ऊपर लॉक करेंगे हम। अब फिर 3 की चेन, 1 2 3 और फिर इस लॉक में के ऊपर लॉक कर देंगे और फिर 3 की चेन, 1 2 3 फिर इस पत्ती के ऊपर कर देंगे फिर 3 की चेन, 1 2 3 इस पत्ती के पास में ही लॉक कर देंगे जहां हमने पहले लॉक किया था। लॉक करने के बाद आपकी जितनी यहाँ चेन बनी हुई है सेम उतनी चेन बनाकर यहाँ पहुँच जाएं आप। 1 2 3 4 5 6 7 मेरे उसमें 7 चेन बनी हुई है तो मैंने 7 बनाई है। आपके में जितनी हो आप उतनी बनाएं और यहाँ इसमें आके स्लिप स्टिच कर लें। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 की चेन बनाई और इस पत्ती के ऊपर हम लॉक करेंगे इस तरह से। फिर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर जहाँ ये लॉक हो रही है इसमें हम लॉक करेंगे। फिर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 की चेन बना के इसके ऊपर लॉक करेंगे हम 1 2 3 फिर इसमें लॉक करेंगे जहाँ ये लॉक हो रही है पत्ती। फिर 3 की चेन, 1 2 3 और इस पत्ती के ऊपर लॉक कर देंगे। अब 1 2 3
और ये दूसरी साइड जो हमारी पत्ती लॉक हो रही है यहाँ हम लॉक कर देंगे। और फिर हम यहाँ 7 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और नेक्स्ट वाले फूल पे हम यहाँ इसमें लॉक कर देंगे। स्लिप स्टिच लॉक करके फिर 3 की चेन बना के और इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारे ये फूल जो है इस तरह से दिखेंगे और इसी तरह से हम सारी रो कंप्लीट करेंगे। ये रो बन के हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर और प्यारा थालपोश लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें